Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues, even experienced judges find it difficult to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. मीडिया जिसका नाम सुनते ही आजकल आपके जहन में सरकार की दलाली करते हुए कुछ नाम गूंजने लगते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग नामों से गोदी मीडिया के उन पत्रकारों को याद करने लगते हैं, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी इस मीडिया की नफरत से परेशान हो चुकी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस बात को खुले मन से कह रहे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मीडिया स्टूडियो में कंगारू कोर्ट चला रहा है। सीजीआई ने मीडिया को बहुत अच्छे से लताड़ लगाई है और धमकी भरे अंदाज में कह दिया है कि हमारी चुप्पी को मीडिया कमजोरी ना समझे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी आंखों से शर्म का पानी निकल जाए तो उसे अपनी बेइज्जती और डांट फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो लात के भूत होते हैं उन्हें बात से बात समझ नहीं आती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झारखंड के रांची में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा मीडिया पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज की मीडिया अपना ही एक कंगारू कोर्ट चला रही है। मुद्दा और मामला कोई भी हो, वो मीडिया ट्रायल शुरू कर देती है, और जो इस देश के और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सीजीआई ने मीडिया से ये कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग के लोकतंत्र को पीछे ले जा रहे हैं, और ये बात तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि इस देश की मीडिया ने जो सत्ता के गोद में बैठकर नंगाई पर उतर चुकी है, उसने इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया है। आज सड़कों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी को भी भीड़ मौत के घाट उतार देती है। किसी का समर्थन कर देने पर सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और इस सब के पीछे जो असली जिम्मेदार है, जिसने लोगों के जहन में नफरत भर दिया, जिसने जहर की खेती को, जिसके बाद लोग दंगाई हो गए हैं, वो सिर्फ गोदी मीडिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही है कि भारत की मीडिया लोकतंत्र को पीछे ढकेल रही है। नुपुर शर्मा के विवाद पर भी चीफ जस्टिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जबरदस्त लताड़ लगाई थी और खूब बेइज्जत कर दिया था, जिसके बाद गोदी के समर्थकों और अंधभक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उल्टी सीधी बातें करने लगे, सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट बताने लगे थे, जिस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि मीडिया और अंधभक्त कान खोल कर सुन ले, आप जो भी कैंपेन चलाते हैं न्यायाधीश उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और इसे हमारी कमजोरी और लाचारी समझने की गलती मत कर देना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues, even experienced judges find it difficult to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. सुना आपने, मुख्य न्यायाधीश ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से खुद को लोकतंत्र का चौथा प्रहरी बताने वाली मीडिया को आईना दिखाया है, समझाया है और धमकाया भी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यू मीडिया टूल्स में व्यापक विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन वे सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मामलों को तय करने में मीडिया ट्रायल एक मार्गदर्शक फैक्टर नहीं हो सकते। हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। कभी कभी अनुभवी न्यायाधीशों को भी मामलों पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत जानकारी और एजेंडा से चलने वाली डिबेट लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि अपनी जिम्मेदारी से भागकर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से मीडिया को लताड़ लगाई है, उस पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।